हेलो आदाब सत श्री अकाल वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अ लाइफ ऑफ वाइफ लकी द ढाबा। घर का खाना जो कुछ भी कहो। तो भाई सब सुबह हो चुकी थी, मैं झाड़ू पोछा करके एक बार चाय पी चुकी थी। नहाई धोई नहीं थी अभी, खाली ब्रश वश किया था क्योंकि पूजा पाठ मुझे करनी नहीं थी। तो मैंने कहा लाओ पहले घर के काम खत्म कर लूँ। और मैंने कहा पति जी के लिए नाश्ते में क्या बना, क्योंकि वो नहा धो के पूजा कर रहे थे। तो कल रात में मैंने साग बनाया था जो कि बचा हुआ रखा था। तो मैंने उस बने हुए साग को भैया अच्छे से आटे में माड़ करके डो बना लिया और आटे को उस देर के लिए रेस्टोरेंट के लिए रख दिया। अब झाड़ू पोछा लगाया था तो कालीन वालीन ऊपर उठा के रखी थी। मैंने कहा चलो इन कालीन वगैरह को बिछा लेते हैं। और भाई साहब इतनी धूल है ना, लिटरली आप सोचो इतना पटक पटक के मैंने इसको झाड़ा था और उसके बाद में इससे अच्छी सी धूल निकल रही है। तो घर की साफ सफाई के लिए मेरे पति मुझे बोलते रहते हैं कि घर कितना गंदा है, मेड लगवा लो, ऐसा है वैसा है। बट मुझे लगता है दो लोगों के काम में कितना काम निकलता है यार। और क्या मेड लगवाना है, मतलब क्या मेड लगवाना। और ठीक है रात में अपना चौका बर्तन हो जाता है, किचन साफ रहता है, घर सुबह सुबह साफ हो जाता है। मेड के भरोसे रहो 3 बजे काम होगा और घर में गंदगी पड़ी रहेगी। तो वेल काम धाम करके साफ सफाई करके मैंने इनके लिए पराठा बनाना शुरू कर दिया। तो मैं जो पराठे बनाती हूँ ना, पंजाबी पराठे बनाती हूँ, यानी कि इसमें 4-5 परत हो जाती है पराठे में और ये पराठे खस्ते बहुत बनते हैं। तो मैंने इन पराठे को अच्छे से बेला और उसके बाद में भाई मैं इनके लिए जब भी पराठा बनाती हूँ तो देसी घी में बनाती हूँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी एक डर रहता है। और हल्की हल्की घी लगा करके मैं इनके लिए पराठे बनाती हूँ। तो पराठे वगैरह मैंने इनके लिए बनाकर रख दिए, चाय बना दी। और मेरा गोभी नहीं सॉरी गाजर मूली का स्पेशल अचार होता है जो मैंने इस बार एक बार ट्राई में बनाया था और बहुत अच्छा बना था। क्या क्या यहाँ कहाँ लगाई हो? बदबू कर रहा था कमरा ना, इसीलिए। कमरा क्यों बदबू कर रहा था? आई डोंट नो वैसा। एक तो ये 200 साल पहले जो बिछा था इसको निकालो, मुझे तो बदबू। राधी राधी बीबी, राधी राधी। और यहाँ पे मैंने अपने पति को बाय किया। मुड़कर देख लो एक बार प्लीज, थोड़ा सा रोमांटिक लुक लगता है ब्लॉग में, प्लीज बेबी। थोड़ा हाँ ऐसे रोमांटिक लगता है ना, बाय कर लो प्लीज। बता को भेज कर दवाई शवाई खा करके नहा धो करके मैं ऊपर आई थोड़ा सा सन बाथ लेने के लिए और योगा करने के लिए, क्योंकि पेट मेरा भी खाली ही था। और ये है योगा आपकी मतलब फर्टिलिटी के लिए बहुत सारे योगा करने पड़ते हैं। और ये बटरफ्लाई आसन मुझसे नहीं होता है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि देखो यार अब मैं मोटी हो चुकी हूँ तो मैं क्या करूँ। और मेरा पैर कभी भी नहीं खुलता था, तो मैं बटरफ्लाई में कुकड़ू आसन हो जाता है, बट करती हूँ। कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। तो ये मैं अपनी बगिया में बैठी इस आसन को ट्राई कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी और मंत्र का जाप भी कर रही थी कि भगवान कब लल्ला आएगा हमारे घर। देखो जब भी आना होगा आएगा। आप सभी दुआ करिएगा कि शीघ्र मैं आप लोग को अपडेट करूं कि लल्ला आने वाला है या लल्ली आ गई है, जो भी जैसा भी है। तो वेटिंग फॉर दैट। और ये सोचते सोचते मैं यहाँ पे योगा करते जा रही थी। पैर में बहुत दर्द होता है भाई, बहुत दर्द। योगा शोगा करके जब मैं नीचे आई तो मैंने कहा लाओ पति जी के कपड़े धुल लो, क्योंकि मेरा तो डेली का काम है कपड़े धुलना इनका यार। और निकलना है मैं 2 दिन बाद नेपाल। और यहाँ पे देखो कपड़े ही संभालते संभालते मैं रह जाती हूँ। तो कपड़े पे धुल धुला करके फिर मैंने अपने लिए मल्टीग्रेन आटे में बनाया वही पालक वाला पराठा, साथ में ये रायता। इस रायते में खास बात ये है कि इसमें आपके दही है, खीरा है, प्याज है, टमाटर है, साथ में इसमें अलसी का पाउडर है और इसमें है आपका थोड़ा सा भिगोया हुआ चिया सीड। ये सब मैं लेती हूँ मेरे वेट लॉस के लिए, संग में मेरी फर्टिलिटी को बूस्ट करने का भी ये सब काम करेगा, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो ट्राई करती रहती हूँ जो भी होता है। एंड इट वॉज रियली वेरी यम एंड खस्ता। खा पी करके मैं आई छत पे कपड़े डालने के लिए, कपड़े शपड़े डाल करके मोजे वोजे इनके फिर नीचे आई। मैंने कहा चलो बैठ के खा लेते हैं एक संतरा, क्योंकि भाई जो आपके सिट्रिक फूड होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं वंस इन अ डे। खा पी करके मैं बैठ गई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। 1 घंटा मैंने करीब यहाँ पे इन लोग को पढ़ाया और पढ़ा ले खा करके मैंने कहा चलो थोड़ा सा फिर धूप खा लेती हूँ, क्योंकि मैं तो जादू हूँ, बिना धूप के मुझसे रहा नहीं जाता है। छत पे आई, धूप पे लेट गई अच्छे से, मैंने यहाँ पे सन बाथ लिया एंड फिर मैं गई नीचे अगेन। मैंने कहा चलो भाई सनफ्लावर आने वाली है आपकी जो वेब सीरीज़ है, तो मैं पहला तो देख लूँ, दूसरा तो मैं बाद में देखूंगी। तो पहली वाली वेब सीरीज़ देखी सनफ्लावर की एंड देन आफ्टर अगेन मैं उठी और मुझे भूख लग रही थी। तो भाई साहब मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने लिए ना आलू को कट करके स्लाइसेस में थोड़ा सा पानी में उबाल करके उसे और एयर फ्रायर में उसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इस पर दही, थोड़ी सी सोट की चटनी और भुजिया, नमकीन, बुकनू वगैरह डाल करके खा लूँगी। देखो कुछ चटपटा खाने का मन करता रहता है, वेट लॉस भी करना है, तो जब घर में सुविधाएं हैं तो ऐसे ही करेंगे। और आप देखो कितनी खस्ता चटपटी चाट बन के मेरी तैयार हो गई है आलू वाली। संग में गुड़ की चाय मैंने ली,
चाय में चीनी मैं अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा मन करता है तो मैं मिश्री ले ले रही हूँ, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस से वेट 80 हो गया था। अब बहुत करके मैं 74 आई हूँ, अभी भी बहुत है बट क्या करूँ यार, एक साथ नहीं जाएगा। तो खा पी करके मैं बैठी थी, तब तक पति देव आ गए और उनको चाहिए थी मैगी और चाय, तो उनको मैगी बना के दी, चाय बना के दी, उनको विदा किया, एक और क्लास ली, फिर गई आईब्रो वगैरह बनवाने के लिए, आईब्रो बनवा करके आई, साड़ी दी थी फॉल के लिए वो लेकर के आई, और उसके बाद चल दी छत पे मैं कपड़े लेने के लिए। यहाँ पे 15 मिनट में फ्रायर में मेरा नॉन फ्राइड आलू प्याज का ब्रेड पकौड़ा तैयार था, काफ़ी टेस्टी था। अगेन मैंने 1 कप आपकी बिना चीनी वाली चाय बनाई और इसे मैंने अपने भोजन के रूप में लिया। अब ये सारा काम हो गया था और पतिदेव का आज है बाहर नॉनवेज का प्लान और मेरे घर में बनता नहीं है, तो मैंने कहा भाई अब आप बाहर ही खाना, मैं चौका बर्तन कर लेती हूँ। बट अब ये ब्रेड पकौड़ा देखो लिटरली मतलब क्या बना है ना, मतलब गज़ब है, गज़ब ही है, एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ऐसे ही यार, ऐसे ही क्रिस्पी क्रिस्पी चीज़ें खाने की मन करती रहती है। और अगर इन सब का आपको रेसिपी का मन करेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं रेसिपी भी आपको बता दूंगी। लेकिन बताना पड़ेगा ना कमेंट बॉक्स में कि बताओ आपने ये कैसे बनाया, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने देर तक बेक किया, ये सब भी तो जानना ज़रूरी होता है। वेल, खा पी करके मैंने अपने एयर फ्रायर को यहाँ पे एक नैपकिन से अच्छे से क्लीन किया। देन आफ्टर मैंने कहा लगे हाथ में बर्तन धुल लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। फिर बैठ गई मैं कपड़े लेकर के प्रेस करने के लिए, बट कपड़े प्रेस करते करते मेरी कमर में दर्द भी बहुत तेज का शुरू हो गया था। सो फाइनली मैंने कपड़े प्रेस किए और थक गई थी, कमर में मेरे पेन होने शुरू हो गई थी, तो कुछ कपड़े प्रेस हुए, कुछ अभी रखे हुए हैं और जीन्स भी रखी हुई है बाकी। तो अब कल करूँगी और आज के इस ब्लॉग का समापन यही करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी और क्लास लूँगी। तो मिलते हैं आपको अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि कल। और आप सभी भी यदि अच्छा लगा होगा तो प्यार दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है, मैं तो अपनी मेमोरीज़ के लिए अपनी चीज़ें बनाती रहूँगी। टाटा बाय बाय, राधे राधे।